एक लाइन मैंने कहीं पर पढ़ी है कि लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, तू खुद पे वक्त लगा के तो देख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं जिसका आपको काफी समय से इंतजार है। हो सकता है इस टॉपिक पर आपने वीडियोस बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखे भी होंगे। वीडियो देखने के बाद आपके मन में वो असंतुष्टि रही होगी कि जो चीज मैं चाह रहा था मुझे शायद वो नहीं मिली। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस वीडियो में टू द पॉइंट में बात करूंगा और आपकी जो परेशानी है कि मुझे अर्थमेटिक समझ नहीं आती है, क्या करूं, अर्थमेटिक समझ नहीं आती है, क्या करूं सर, आइए बात करते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरी करी है इस साल के सिलेक्शन की बच्चों की, तो काफी सारे बच्चों ने बोला सर मेरा सिलेक्शन हुआ है अर्थमेटिक की वजह से, सिलेक्शन हुआ अर्थमेटिक की वजह से। कुछ लोगों ने बोला मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अर्थमेटिक की वजह से। अर्थमेटिक है क्या भाई, पहले तो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है ये अर्थमेटिक। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अर्थमेटिक। सर क्या है ये बवाल, बताइए इसके बारे में। ये बवाल भी है, एक सवाल भी है। तो पहले समझिए इसकी परिभाषा को। अगर मैं तोड़ूं तो लिखा जा रहा है कि अर्थमेटिक क्या है, एक मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के बारे में डील करते हैं, संख्याओं के बारे में डील करते हैं। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि जो अर्थमेटिक है वो बेसिक नंबर्स के ऊपर है, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का कोई योगदान नहीं है उतना ज्यादा। फंडामेंटल मैथ से बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपके पास इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन नहीं है भाई जिससे आप भाग रहे हो। बात आती है कि सर लेकिन वो भी समझ में नहीं आ रहा है, लेवल बहुत अप हो गया है। आइए इधर आइए, 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैं स्टार्ट कहां से करूं अगर मेरा अर्थमेटिक खराब है। देखिए जीवन में ना अर्थमेटिक की बात नहीं हो रही, आपके और भी सब्जेक्ट खराब हो सकते हैं। बेटा कोई भी सब्जेक्ट अगर खराब है तो उसको पहले पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो पहला सवाल निकल कर आता है स्टार्ट कहां से करूं। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए आप लोगों के लिए, आप देखिएगा कि फर्स्ट टेक द इंटरेस्ट ऑन अर्थमेटिक क्लासेस। देखिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो जीवन में आप कभी इसको शुरुआत नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे कि टफ है टफ है। तो पहले काम क्या कीजिए, अर्थमेटिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। अब इसको लेने के लिए करना क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। तो स्टार्ट रीडिंग द इजीएस्ट टॉपिक फर्स्ट। जी यस, आप जब भी अर्थमेटिक पढ़े, देखिए आपके साथ अगर मान लीजिए अर्थमेटिक आप पढ़ने गए और आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया कि जिसमें आप खराब तो थे ही, लेकिन पता लगा वो टॉपिक ने और खराब कर दिया, एक बार एक्सपीरियंस खराब हुआ, आप दोबारा नहीं जाओगे। तो इसलिए मेरा पहला सजेशन ये कि अगर आपका अर्थमेटिक 0 है तो आप किसी आसान टॉपिक से शुरू कीजिए। दूसरी बात, अर्थमेटिक एक सब्जेक्ट है बेटा, ये रीजनिंग, इंग्लिश और जीए जैसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हर टॉपिक अपना एक कंसेप्ट लेकर आता है। आप ये पाएंगे कि आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, हर टॉपिक के अपने कॉन्सेप्ट भी हैं, सब कॉन्सेप्ट भी हैं। तो ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, तो इसको आप ऐसा सब्जेक्ट डील करें मैथ्स को कि अर्थमेटिक एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि इसमें जो अर्थमेटिक पूछा जाता है बेचा वो हाई स्कूल तक की मैथ्स का पूछा जाता है, इससे ऊपर पूछा नहीं जाता। अब दो बातें यहां पर आती हैं। पहला, मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने किसी आसान टॉपिक से शुरू किया। कौन सा आसान टॉपिक है आपको भी नहीं पता, तो चलिए मैं थोड़ा आपको बाइफरकेट करके समझाता हूं कि क्या आसान है और क्या टफ है। मैंने क्या किया है कि अगर कोई बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है और वो इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे अगर आप अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने किसी 10 टॉपिक के नाम यहां पर लिखे हैं, और ये वो टॉपिक हैं जो मैक्सिमम लोग पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम लोग इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फील होगा अंदर से कि यार मैं संख्याओं को कन्वर्ट कर पा रहा हूं, संख्याओं को कन्वर्ट इजीली बना पा रहा हूं, रेशियो की फॉर्म में कन्वर्जन होके क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर पा रहा हूं। उसी के बाद प्रॉफिट लॉस भी इसी का छोटा भाई है। परसेंटेज पढ़ेंगे तो रेशियो की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होने लगेगी। रेशियो की जानकारी होने लगेगी तो पता चलेगा कि आयु निकालना भी सीख गया हूं। और जब आप आयु निकालना सीखेंगे तो औसत में आप कैसे पीछे रह सकते हैं, आप औसत के सवाल भी बना रहे होंगे। तो शुरुआत के 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट दिलाएगा, यानी कि अर्थमेटिक में आपका इंटरेस्ट जगाएगा। तो शुरू करें तो यहां से शुरू करें, यहां तक आप पहुंचे। उसके बाद जो अगले 5 कदम है, देखिए जब आप 5 कदम चल लेते हैं ना, जब आप चल लेते हैं तो इंसान को खुद पे विश्वास होने लगता है कि वो एक लंबी यात्रा तय कर सकता है।
सबसे बड़ी दिक्कत होती है पहला स्टेप उठाने की, क्योंकि लॉ है ना नेचर का, पहला उठाओ दूसरा अपने आप उठता है। दूसरे के लिए आपको एफर्ट नहीं मारने पड़ते, पहले के लिए मारने पड़ते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एफर्ट। आप पहला एफर्ट मारोगे 5 टॉपिक तक, अब एफर्ट्स खुद से आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप देखोगे कि अर्थमेटिक आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। लेकिन एक गलती मत करना, बोलो क्या? जब तक ये कंप्लीट ना कर लो यहां स्विच मत करना। एक सीक्वेंस बिल्कुल बनाओ, रैंडम कुछ भी मत पढ़ो कि कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिया। आप सीक्वेंस के साथ चलिए। आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, फिर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, फिर आपने पाइप पढ़ा, दोनों सिमिलर है, फिर आपने मिक्सचर पे सवाल पढ़ा, पार्टनरशिप और मेंसुरेशन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेंसुरेशन तो हम छोड़ देते हैं, हम आज तक नहीं पढ़ते। देखिए मेंसुरेशन को अगर मैं बात करूं बैंक एग्जाम की, इतना टिपिकल नहीं है मेंसुरेशन जितना आपने समझ रखा है। इसमें बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। आप एक बार इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको फील होगा कि यार ये मेंसुरेशन तो सबसे आसान था इन सब में से। अब दूसरी बात, हो सकता है कि आपने इन टॉपिक को पहली बार पढ़ा और आपके पल्ले ही नहीं पड़ा। आपने पहली बार पढ़ा और आपके पल्ले ही नहीं पड़ा, बिल्कुल जायज है भाई। हर किसी का दिमाग एक जैसा थोड़ी ना है, 5 उंगलियां भी तो अलग है ना सर। तो दिमाग सबका अलग अलग है। 10 टॉपिक पढ़ने के बाद भी बच्चे को लगेगा यार मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा, क्या करूं, छोड़ देता हूं, इनको ट्राई करता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जाना नहीं है। एक बार समझ नहीं आया, दोबारा से उठाएंगे, फिर अगेन प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब रिवर्स ऑर्डर में फिर से। चलो भाई, पहले ऐसे जा रहे थे ना, अब वापस ऐसे चलेंगे। पहले आप ऊपर से नीचे आए, वापस से फिर रिवाइज करते हुए चलो। अभी मॉक टेस्ट, पीडीएफ, क्लासेस सब भूल जाओ, फॉरगेट ऑल, ईच एंड एवरीथिंग सब भूल जाओ। जो कह रहा हूं बस करो, ना सिलेक्शन हो तो फिर कहना। स्ट्रेटेजी फॉलो करना, लेकिन यार है ना, पहले आपने पढ़ा 10 टॉपिक ऐसे क्रम में, फिर वापस क्रम में चलो, ऐसे 10 टॉपिक पढ़ो। अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ आने लगा, थोड़ा थोड़ा। When you will read this 10 topic again, you will feel, यार I'm feeling like train। तो गाड़ी पटरी पे आ गई है, अब तो भाग सकते हैं। जी हाँ, पहली बार पढ़ेंगे सिर्फ समझ आएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बनेगा लेकिन समय लग रहा होगा। एंड when you will read again, you will become train। अब आप बोलोगे कि अब मेरी स्पीड आने लगी है, अब शायद मैं क्वेश्चन को करने लगा हूं। जब आपको लग जाए ना कि मेरी स्पीड आने लगी है, तब आप एक गलती करोगे, यहां चले जाओगे। नहीं, अभी फिर नहीं जाना है, फिर नहीं जाना है। फिर आपको क्या करना है, 3 बार आप पढ़ चुके हो, अब YouTube हो, पीडीएफ हो, किताब हो, मॉक हो, कुछ भी सोर्स है, अब आपकी बारी शुरू होती है वहां जाने की। इन 10 टॉपिक के ही सवाल करने हैं, बाकी सब छोड़ देना है पेपर में। जी हाँ, ठीक सुना आपने, केवल इन 10 टॉपिक के ही क्वेश्चन करिए, बाकी छोड़ दीजिए। जब आपको महसूस होने लगे कि यार मैं मॉक में भी ये सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, पीडीएफ में भी बना रहा हूं, कोई यूट्यूब क्लासेस देख रहा हूं उसमें भी ये बना रहा हूं, तब आपको मूव करना है अगले 8 टॉपिक में। आप क्या करते हैं, सिर्फ सारा पढ़ लेते हैं और वो हौच पौच हो गया, वो मिक्स हो गया, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए मैंने बोला एक बार पढ़ो, फिर वापस, फिर वापस। जब 3 बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग को आदत हो जाएगी इन 10 टॉपिक्स को डील करने की। तो दिमाग जो है ना, जो बार बार इनसे भाग रहा था, वो अब इसको समझने लगेगा। और जब तक आपके मॉक और पीडीएफ में और यूट्यूब क्लासेस में इस टॉपिक के क्वेश्चन ना बनने लगे, आप इधर जाइए ही मत। जब आपको ऐसा महसूस हो कि सर ये अच्छा हो गया है, चलिए अब यहाँ चलते हैं, देन यू हैव अ चॉइस नाउ कि अब कौन कौन से टॉपिक्स आप निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इस बार के जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप पाएंगे मैक्सिमम बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बोला सर मेरे को ना मैथ्स उतनी सीखनी थी जितनी एग्जाम की जरूरत है। बोलो पढ़ने से सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन सिलेक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हर बंदा यूट्यूब पर ये तो बता रहा है कि पढ़ना पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि क्या छोड़ना भी है। मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों है। तो पहले ये पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगे परफेक्शन आ गया, मूव कर जाइए। तो ये आपकी अर्थमेटिक की लिस्ट है, पेन पेपर उठाइए, लिख लीजिए। अभी आगे नहीं बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। पहली स्ट्रेटेजी हो गई, इंटरेस्ट कैसे आएगा समझ गए। दूसरा, बच्चों आप किसी भी टीचर को फॉलो करें जिसके साथ आपका कनेक्शन मैच करता हो, जिसकी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती है। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई एनर्जी से पढ़ाता है,
कोई बहुत शांत स्वभाव से पढ़ाता है, हर किसी का अपना एक अलग स्टाइल है, अलग फ्लेवर है। तो आप अपने फ्लेवर के बंदे को चूज कीजिए, एक ही बंदा चूज करिए, 2-3 नहीं, और उनसे पहले 10 टॉपिक पढ़े, विश्वास करिए उस बंदे पे कि हाँ यार मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। और जब आप किसी बंदे को चूज करते हैं, कई बार क्या होता है कि टॉपिक उतना अच्छा नहीं होता है, टीचर लेकिन उसको बहुत अच्छा बना देता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर आप चाहें तो इन टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी टीचर की मदद भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं इंपोज नहीं कर रहा हूं आपकी कि मुझसे ही पढ़ें, आपका मन है तो चूज कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि फाउंडेशन वर्सेस प्रैक्टिस। सुनिए, 90% लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, जब मुझे टाइम एंड वर्क का यही नहीं पता कि इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो मैं कंसेप्ट नहीं जानता हूं, तो मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा करके। तो सबसे पहला काम है कि पहले फाउंडेशन, मैंने कहा ना पहले फाउंडेशन कम से कम 2-3 बार कर लो। अगर आप बिल्कुल जीरो है अर्थमेटिक में ना, उनकी बात कर रहा हूं, जो बच्चा समझदार है भाई उसको स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बना लेता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो जो बच्चा बिल्कुल जीरो है ना, वो 2-3 बार जब फाउंडेशन कर लेता है, देन उसको प्रैक्टिस में आना है। जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ है अर्थमेटिक की वजह से, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस पे मूव कर सकते हैं, वो फिर फाउंडेशन ना करें, ठीक है। नोट्स नेसेसरी होने चाहिए कि नहीं, एक सवाल है, जवाब है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी मैथ्स के नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं बिलीव करता था क्वेश्चन करने में, बाकी बिलीव करता था किताबें सजाने में। टीचर से पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लिए, एक बार कोई बुक है, अगर कोई बुक है, कोई पीडीएफ है, कोई वर्कशीट है, व्हाटएवर, उसको लगा लिया तो मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया, बस खत्म बात। भाई जो टीचर ने क्लास में पढ़ा उन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ के सॉल्व कर लिए, बात खत्म हो गई। तो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, नोट्स बनाओ कि ना बनाओ। कुछ लोग होते हैं प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो मेरा मानना है कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में नोट्स बनाने का कोई गेम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो टीचर खुद ब खुद अपने नोट्स शेयर कर देता है, तो वाई यू आर मेकिंग नोट्स, है ना, वो टाइम वेस्ट है। तो नोट से अच्छा आप क्वेश्चंस हर टाइप के प्रैक्टिस कर ले। चौथा, टेस्ट सीरीज वर्सेस यूट्यूब। सर टेस्ट सीरीज भी करें यूट्यूब भी करें, इधर आइए। काफी सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी से मैंने एक बात तो सीखी है कि अगर बच्चा पहले से समझदार है तो वो मॉक टेस्ट करता है, समझदार नहीं है तो वो मॉक टेस्ट ना करके पहले खुद को इस लायक बनाता है कि वो कुछ नंबर गेन करे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मॉक वीक में 2 कर लें, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, अगर आप थोड़े अच्छे फेज पे हो मॉक 3 कर लें। लेकिन जैसा कि मैं देख पाता हूं कि यूट्यूब क्लासेस में आपको एक प्लस बेनिफिट क्या मिलता है कि मॉक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान सुनिएगा, मॉक में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और यूट्यूब से आपको मिलेगी अप्रोच। तो डिफरेंशिएट आपको करना है कि यू नीड क्वेश्चंस और यू नीड अप्रोच, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको अप्रोच भी चाहिए एंड यू नीड सम क्वेश्चन ऑल्सो। तो दोनों में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि टेस्ट सीरीज और वर्सेस यूट्यूब में टेस्ट सीरीज आपको क्वेश्चंस देगा, वेरिएशन देगा, एंड ऑन द अदर हैंड यूट्यूब विल गिव यू अप्रोच। फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लास कर रहे हैं सुबह 10 AM, तो मैं क्वेश्चन की अप्रोच सिखाता हूं कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते थे, थिंक, है ना। तो थिंक विदाउट इंक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय वॉचिंग यूट्यूब क्लासेस। उसके बाद हाउ टू डू सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा पॉइंट है। 90% लोगों के साथ ये समस्या है कि सर मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता हूं, फिर वापस से आओ, आप इन टॉपिक्स को एक बार किसी टीचर से पढ़ लीजिए, पढ़ लिया उसके बाद दूसरी और तीसरी बार बच्चों सेल्फ कीजिए। सेल्फ इन द सेंस, मान लीजिए मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, मैंने 9 घंटे में परसेंटेज खत्म किया था, 9 घंटे की 9 पीडीएफ्स हैं, आपने क्या किया 9 घंटे उसको 1.5x या जैसे मोड पे आप देखना पसंद करते हो देख के समझ लिया कि अरुण टाइप सारे, अरुण सर सारे टाइप के परसेंटेज हो गए। अब वो नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं मेरे ना, उनको उठाओ, सेकंड टाइम्स लगाओ, थर्ड टाइम्स खुद से लगाओ, तो वो सेल्फ स्टडी में काउंट हो गया आपके। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं, सेल्फ स्टडी का मतलब ये भी कि अगर आपने कोई बैच पढ़ लिया है तो उसके नोट्स बार बार रिवाइज करो, दिस इज ऑल्सो सेल्फ स्टडी। जो दूसरी और तीसरी बार मैंने बोला वो सेल्फ स्टडी में काउंट हो गया। मेक अ स्मॉल गोल और अचीव इट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक में आप छोटे छोटे गोल बनाइए, आपके 10 टॉपिक, आप इस 10 टॉपिक को 4 वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर लो या 5 वीक 6 वीक में, कि सर पहले वीक में ना, मान लेते हैं कि पहले वीक का एक छोटा सा गोल बनाते हैं कि पहले 2 वीक में मैं इन 2 टॉपिक को पढ़ूंगा पहले वीक में। तो मैंने एक छोटा सा गोल बनाया वीक 1, और पहले वीक में मैंने इसको पढ़ा, दूसरे वीक में आप गोल बनाओ कि इन 3 टॉपिक को पढ़ूंगा साथ में। ऐसे करके आप छोटे छोटे गोल बनाइए। जब आप एक गोल बनाओगे उसे अचीव करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है। गोल जरूर बनाओ,
मैं अक्सर बोलता हूं कि जीवन में, आपके जीवन में छोटे छोटे गोल बहुत जरूरी है। बनाओ, अचीव करो, अच्छा लगता है, फिर बनाओ, अचीव करो, अच्छा लगता है, फिर गोल बनाओ कि ये, फिर गोल बनाए कि सर ये हो गया, फिर गोल बनाए ये हो गया। ऐसे करके आप छोटे छोटे गोल बनाइए, और जब आप उसे अचीव ना कर लो तब तक आगे मत बढ़ो। और नींद भी तब आनी चाहिए जब वो गोल अचीव हो जाए। अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि मेक अ स्मॉल गोल, अचीव इट। बाकी कुछ बैचेस हैं, क्लास है, जिनके बारे में सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं अगर आपका मन है। मेरा बैंकर फाउंडेशन बैच है जो कि फिजिक्स वाला ऐप पे चलता है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं एक फाउंडेशन के लिए। मैं बोलूंगा इसको मत करिए एनरोल। रीजन है कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो इफ यू वांट। अगर आप कोई बिगनर बच्चे हैं, कोई भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक सजेशन है कि भाई कोई पूछ रहा है तो बता देता हूं, 2500 रुपए का है 1 साल के लिए। 1 ईयर में ये सारे टीचर्स मिल जाएंगे जिनकी फोटो आपको दिख रही है। सिंपल। तो 2500 रुपए में पूरे 1 साल की टेंशन खत्म हो गई, आपका महापैक खत्म। ठीक है। और आपको लगता है कि इतने पैसे नहीं है तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो, बट बेस्ट है कि 1500 खर्च कर रहे हो तो 1000 रुपये डाल के पूरे साल की टेंशन खत्म, सब मिल जाता है उसमें। तो इसके अलावा बाकी अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं 2500 रुपये में अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है, 10 AM। और आप मेरी क्लासेस को देखेंगे तो मैंने यूट्यूब पर भी एक स्वर्ण युग नाम से पूरा यूट्यूब फ्री पढ़ा है, प्लस अपने यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस लेता हूं। तो आप देखेंगे काफी सारी वीडियोस आपको मेरी दिखेंगे, अरुण सर की, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है यूट्यूब पर। वो बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, ढूंढना है, सिंक बनाना है। ठीक है सर। तो 6 अप्रैल से, आज 6 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज मेरी DI पे क्लास हुई थी। बाकी मैं इस बार प्लान क्या कर रहा हूं, 11 अप्रैल से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि टॉपिक वाइज कर रहा हूं। जैसे आपको मैंने गाइड किया कि 11 अप्रैल 12 अप्रैल आप देखेंगे परसेंटेज के 2 लेक्चर, प्रॉफिट लॉस, फिर मेंस की क्लास। तो अब की बार मैं प्लान ऐसा ही कर रहा हूं कि बच्चों को यूट्यूब पर टॉपिक वाइज पढ़ाने का। पहले भी पढ़ा है लेकिन वापस से जिन बच्चों का इस बार फेलियर रहा है, जो बच्चे बिगनर हैं, अर्थमेटिक में कमजोर हैं, मैंने जिम्मा लिया है कि अर्थमेटिक को अच्छा करेंगे, साथ में मिलकर कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर लाइव क्लास करनी है आपको सुबह 10 AM। ठीक है बच्चों, 1 2 इस तरीके से। तो आपने 4 दिन क्लास पढ़ी, फिर मेंस, फिर अगले वीक का टारगेट लिया हमने। ये देखिए अगले वीक हमने का रेशियो सीखेंगे, रिप्लेसमेंट सीखेंगे, एज सीखेंगे, एवरेज सीखेंगे, ऐसे करके अब आइए आपको मजा आएगा। तो ये एक शेड्यूल आप देख सकते हैं, आपके पीछे है, पूरे अप्रैल का शेड्यूल है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको हम अप्रैल में कवर करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो क्लासेस होगी वो कहां होगी, बैंकिंग वाला सुबह 10 बजे। तो आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी जो थी वो समझ में आ गई होगी कि सर अगर मेरा अर्थमेटिक वीक है तो मैं क्या करूं। अर्थमेटिक की क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए, इंटरेस्ट जगाइए, इजी टॉपिक को उठाइए, पहले सबसे पहले छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको अचीव कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक फीलिंग डेवलप होगी कि यार मैथमेटिक अच्छा हो रहा है। और मैंने आपको फिर यही बोला है, अगर आपका गणित बिल्कुल ही खराब है तो आप उतना कर लीजिए जिससे आपकी कट ऑफ निकल जाए, बहुत है। अंत में एडवाइस बस यही है कि अगर इतना करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है तो गणित को उतना कर लीजिए जिससे आपकी कट ऑफ निकल जाए। IBPS में इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो PO बने, आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखें, सुनिए आप उनसे, वो यही बोलेंगे सर IBPS PO मेंस में मुझे 60 मार्क्स का नहीं करना था, मैंने 20 नंबर का पेपर किया, मेरा काम हो गया। अपन को टीचर नहीं बनना, अपन को टॉपर नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है सर। सिलेक्शन लेने के लिए जो जरूरी है वो पढ़ा, आगे बढ़ा। सही है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे, और मुझे बताइएगा। बाकी और भी अगर आप मुझसे वीडियो जिस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं हूं आपके साथ, बनाऊंगा वीडियो और गाइड करूंगा ताकि आप एक सही गाइडेंस से आगे बढ़े। और 2023 इज योर सिलेक्शन ईयर। ऑल द बेस्ट।